हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद ये जो लिखा गया है बोर्ड पर ये समझाऊंगा। तो कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जब कहानी सुनने के बाद इसको पढ़ें तो दिमाग में इमेज क्रिएट होना चाहिए, फील होना चाहिए। ऐसे चीज़ें क्या होता है ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। तो बात सुनो, देखो ये हाथ है। अब इस पे देखोगे तो बहुत सारे लाइनिंग पाए जाते हैं। इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? फेरो कहते हैं। और बेसिकली अगर पूरे को कंबाइंडली बोलेंगे तो इसको फिंगरप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट कहते हैं। यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट है जो हमारे फिंगर के ऊपर लाइनिंग है, इसे फिंगरप्रिंट बोलेंगे। अब बेसिकली ये जो फिंगरप्रिंट होता है यूनिक होता है, मतलब हर एक प्राणी का, दुनिया में जितने इंसान होते हैं सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है। किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं कर सकता, ना ही आज तक कभी मैच किया है, और जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है ना ही आगे मैच करेगा। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। हाँ, लेकिन इसको बदल सकते हैं, सर्जरी के थ्रू इसको बदल सकते हैं। अगर सर्जरी करा दें तो इसको बदल सकते हैं, इस फिंगरप्रिंट को। तो अब इस फिंगरप्रिंट का यूज क्या है? जैसे पता चला कि मान लो हम किसी का गर्दन ऐसे पकड़ लें और उसका गर्दन गला दबा करके मर्डर कर दें और ये कोई होते हुए ना देखे, तो फिर कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए जब उसका गर्दन दबाया जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो इसका जो फिंगरप्रिंट है ये उसके गले पे बन जाएगा। तो उससे उठा करके इससे मैच करा के पता कर लेंगे आसानी से। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जब मर्डर करेंगे, गला दबाएंगे, तो वो क्या होगा, इसमें ग्लव्स यानी दस्ताना ना पहने रहें। ठीक है, अब जरा समझते हैं। अब यहाँ पर ये डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट भी फिंगरप्रिंट के जैसा ही है, इसीलिए नाम में जोड़ा गया है डीएनए प्लस फिंगरप्रिंटिंग। हिंदी में कहते हैं अंगुली छापन। अब इसी तरीके से जो डीएनए होता है, डीएनए में हमारे बेस पाए जाते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये बेस पाए जाते हैं। अब ये बेस जो होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट है इसी तरीके से इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं। और हर एक सेल में ऐसा नहीं कि अब अलग अलग डीएनए पाया जाएगा, पूरा सेम रहेगा डीएनए, और पूरा बेस का भी पैटर्न वही रहेगा। अब वो किसके साथ मैच करता है? मम्मी पापा के साथ मैच करेगा, मतलब पेरेंट्स के साथ मैच करेगा, तो उसे फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्जरी या किसी बोल सकते हैं कि अननोन ट्रीटमेंट के थ्रू या नोन ट्रीटमेंट के थ्रू इसको चेंज नहीं कर सकते। अब अननोन के थ्रू अगर चेंज हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक इसका कोई डिस्कवरी खास हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, नोन तरीके से इसको चेंज नहीं कर सकते जहां तक पॉसिबल है अब तक, जहां तक मतलब आगे साइंस बढ़ा है। ठीक है, अब जरा बात को ध्यान से समझो। बोला गया है इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट। मतलब अगर एक वर्ड में बोल के बात खत्म करें तो बेसिकली जो प्राणी होते हैं उनमें फिंगरप्रिंट क्या होता है? यूनिक होता है। दीज अकर एट द टिप्स ऑफ द फिंगर एंड हैव बीन यूज्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट दिस कैन बी अल्टरेटेड बाय सर्जरी। कहने का मतलब है कि इस फिंगर के ऊपर क्या है? लाइनिंग होता है, उसी को फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसको सर्जरी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अगर सर्जरी के थ्रू चेंज नहीं करोगे तो ये पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। हाँ, लेकिन मरने के बाद क्या होता है कि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मोबाइल में देखोगे तो आजकल लॉकर लग के आता है, तो उसमें भी फिंगरप्रिंट लगता है। तो अभी लगाएंगे काम करेगा, लेकिन मरने के बाद अगर कोई प्राणी चाहे अपने मोबाइल का लॉक खोले अपने फिंगर से, नहीं खुलेगा, क्योंकि मरने के बाद बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये स्किन सिकुड़ने लगेगा। जब स्किन सिकुड़ने लगेगा तो सिकुड़ने के बाद ये फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। ठीक है, जब तक जिंदा रहेंगे वो चेंज नहीं होगा, सर्जरी के थ्रू केवल चेंज हो सकता है। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस होता है बेस का डीएनए में, जो कि यूनिक होता है हर एक पर्सन में, और उसमें इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारा स्टोर होता है, उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, तो उसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इट इज सेम फॉर एवरी सेल। अब ये हर एक सेल में सेम होता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब यहां से डीएनए निकाले, पापा मम्मी के साथ मैच कराए, मैच कर गया, अब इस हाथ से डीएनए निकाले, पापा मम्मी के साथ मैच कराए, नहीं मैच किया, ऐसा नहीं है। पूरे बॉडी में सेम टाइप्स के डीएनए और सेम टाइप्स के फिंगरप्रिंट होते हैं। जब भी 24 घंटा 365 दिन या मरने के बाद या जिंदा रहने पर कभी भी मैच कराओगे, मम्मी पापा से मैच करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इट इज सेम फॉर एवरी सेल एंड कैन नॉट बी अल्टरनेटेड बाई एनी नॉन ट्रीटमेंट। लेकिन एक बात है, इसको किसी देखो नॉन ट्रीटमेंट के थ्रू इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो अल्टरनेटेड यहाँ पे लिखा गया वर्ड, इसका मतलब होता है कि परिवर्तन करना, मतलब परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये होगा।
अब इसका जरा यूज समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, और ये जानना भी जरूरी है अपने को। जरा समझो, पहला लिखा गया इन फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। अब पता चला कि कोई क्रिमिनल है तो उसको लेके जाएंगे, किसी का मर्डर ऑर्डर किया हो, ठीक है, या मर्डर ऑर्डर किया हो तो उसे कैसे पता करेंगे, उसके डीएनए से। अब जिस किसका मर्डर किया रहेगा तो हो सकता है कि उसके बॉडी पे कोई उसका बाल गिरा हो या स्किन डर्मिस या कुछ भी गिरा हो, उससे लेकर के उसके डीएनए से मैच करा लेंगे तो आसानी से क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। तो क्रिमिनल को पकड़ने में इसका यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। दूसरा है टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब अब पैटर्निटी मतलब क्या है, मतलब जैसे अगर कोई बच्चा है, मम्मी पापा के डीएनए के साथ मैच करा देंगे, ठीक है, आसानी से मैच कर जाएगा, तो डीएनए पैटर्निटी मैच करा लेंगे, उससे भी पता चल जाएगा। टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडीज, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी का डेड बॉडी मिला, उसके डेड बॉडी को उसके घर वालों से मैच करा देंगे, डीएनए मैच कर जाएगा, आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो तीसरे पॉइंट का मतलब ये है। चौथे पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कोई रेप कर देता है तो अब क्या करेंगे, उसके बॉडी पे जिसका रेप करेगा सीमन उमन गिरा रहेगा या बाल गिरा रहेगा, कुछ भी गिरा रहेगा, उससे क्या करेंगे, डीएनए उठाएंगे और उसके साथ मैच कराएंगे और आसानी से उसको पकड़ लेंगे, पता चल जाएगा कि कांड किसने किया है। ठीक है, तो इस तरीके का जो साइंस से बड़ा ही आगे बढ़ चुका है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, यूज होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा डिटेल में इसको लिखो, समझो, पढ़ो। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।